हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टाइलिश सॉल्यूशन चैनल। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एडवांस इफ एक्स स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। इससे पहले आपको हम बता चुके हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज होता है। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और प्लेलिस्ट पर एक्सेस कीजिए। तो इफ एल्स एडवांस बताने के से पहले कुछ बेसिक जानते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब जानते हैं। एक्सेल का ये सब आपको बता चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर, यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर में प्रिंटर क्या होता है। जैसे कि देखिए कि इस सेल के अंदर हम लोग नाम लिखा B2, इससे कुछ हम लोग डेकोरेट करते हैं। तो इसे सेलेक्ट कीजिए, बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन। अब ये सब आपको मेरे हिसाब से आपको आती भी होगी, तो इसको स्टाइल भी चेंज कर देते हैं। जैसे हम लोग कलर बॉडी कर देते हैं। यहाँ से हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर से। यहाँ बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड, इसको बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पर हम लोग इसको कर दिया, तो फ़ॉन्ट साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वाइट कर दिए। यहाँ से हम लोग साइज भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से साइज हम लोग इंक्रीज कर दिए इसका। अब यहाँ से हम लोग इसका बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जैसे आउट साइड बॉर्डर कर दिए, तो इससे बाहर बॉर्डर लग गया है। अब हम चाहते हैं कि देखिए इस तरह इतना सेलेक्ट किए, यहाँ पर डाइए बॉर्डर के पास ऑल बॉर्डर कर देते हैं, यहाँ पर ऑल बॉर्डर। अब देखिए इतना तो टेबल के फॉर्म में कि जैसा तैयार हो गया। तो इसे फिर से सेलेक्ट करना है, और इसे अगर आपको रिप्लेस करना है, इसको हटाना है, तो नो बॉर्डर कर सकते हैं। अगर ये इसे को बाहर के सिर्फ बॉर्डर को करना है, तो इसके लिए आप यहाँ आउटसाइड बॉर्डर कर सकते हैं, देख सकते हैं आउटसाइड बॉर्डर है। इसका रिप्लेस करना है तो यहाँ पर हम लोग फिर से नो बॉर्डर पर क्लिक कर दिए, हम देख सकते हैं कि यहाँ से बॉर्डर हट गया। अगला है थिक बॉर्डर। तो इसको कीजिए, यहाँ पर हम लोग इसका थिक बॉर्डर आएगा, जैसे थिक बॉटम बॉर्डर, थिक बॉर्डर, ये सब बहुत सारा ऑप्शन है आपको अवेलेबल है। थिक आउटसाइड बॉर्डर हो गया, देखिए। तो इस तरह का बहुत सारा बॉर्डर है, आप जो कर सकते हैं वो ट्राई कीजिएगा। इसको नो बॉर्डर अभी फिलहाल के लिए करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि एक और बॉक्स में लिख लेता हूँ शुभम। अब हम ये चाहता हूँ कि जैसे ये सेम फंक्शन जो जो यूज है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सो सारा को ये सेम बिना चेंजेस किए हुए, बोल्ड किए हुए, इसमें भी अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए सिंपल इसमें क्लिक करना है, और यहाँ पर फॉर्म, इसे इस तरह फॉर्मेट पर क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंट पर, और यहाँ रिप्लेस कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ सेम सेम हो गया। तो इस तरह से आप बड़ा से बड़ा PDF का भी फॉर्मेट प्रिंटर कर सकते हैं। अगले टाइप है यहाँ पर कि अलाइनमेंट का, इसे अलाइनमेंट करते हैं। एक्सेल में 6 टाइप का अलाइनमेंट होता है, जैसे टॉप, सेंटर और बॉटम। पैराग्राफ के लिए है, सेंटर के लिए है। अब ये सब कैसे काम करता है, इस तरह से हम लोग बड़ा कर सकता हूँ, बड़ा कर दिया हूँ। एक रो एक्सेल है, तो ये जो बिट्टू दिख रहा है वो सबसे नीचे आ रहा है। अब इसे सेलेक्ट करें, इसे सेंटर में आना चाहिए। अब सेंटर में कि यहाँ सेंटर आ गया, लेकिन पूरा बॉक्स का सेंटर आना चाहिए, तो ये हम लोग मिडिल अलाइन कर देंगे, तो यहाँ सेंटर में आ गया। ये इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं इस तरह, टॉप बॉटम दोनों मिडिल और सेंटर कर दिए। इसका एंगल चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपल यहाँ जाइए, और यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं, जैसे ऐसे हम एंगल, तो इस तरह का आपको टेढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह से एंगल चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको ठीक कैसे करेंगे, तो वापस से एंगल पर जाना है और फिर उसी पर क्लिक करना है, तो ये ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके अंदर इसको इंडेंट टैब कहते हैं। जो इंडेंट टैब का क्या क्या यूज़ होता है, तो सिंपल से यहाँ पर जाइए, देखिए इंडेंट टैब को कैसे यूज करते हैं। ये जो
शुभम लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है शुभम, वो जो जगह छूट के लिखा है, वो अभी तक जगह पूरा स्पेस कवर करके लिखा हुआ है। तो सिंपल सा यहाँ क्लिक कीजिए, देखिए सट गया। अब इधर करना है तो इधर आ गया। तो इस तरह से इंडेंट आप इंक्रीज एंड डिक्रीजमेंट इंडेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रैप टेक्स्ट। ब्रैप टेक्स्ट में होता है कि एक जैसे एक सेल है, सब्सक्राइब आवर चैनल। अब देखिए कि इस बॉक्स सेल से बाहर हो रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसी सेल में सारा ये सब्सक्राइब आवर चैनल प्रिंट होता है। रियल में भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो सिंपल सा इसको ब्रैप टेक्स्ट दीजिएगा, तो एक ही सेल में आपका सारा डेटा को फिक्स हो गया, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगला सीखते हैं हम लोग मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर, मर्ज सेंटर का मतलब कि मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा सा हेडिंग बने। हेडिंग बनने के लिए आप सेलेक्ट इतना कि यहाँ तक हम लोग सेलेक्ट कर लिए, अभी ब्लैंक हो जाए, एक सिंगल सेल हो जाए, तो इसे यहाँ पर जाइए, देखिए मर्ज सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सा थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, देखिए तो यहाँ पर एक सेल हो गया, देखिए सिर्फ एक सेल है। इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो मिडिल में आएगा, जैसे स्टाइलिश सॉल्यूशंस। अब इसे हम लोग साइज भी बढ़ा सकते हैं, इसे सेलेक्ट कीजिए तो इसे में इसे यहाँ से हम लोग बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम लोग हेडिंग बना सकते हैं, मर्ज करके सेंटर कर सकते हैं। इसे हम लोग इस कलर भी दे सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या है, मर्ज, देख सकते हैं आगे है मर्ज अक्रॉस। अब मर्ज अक्रॉस क्या होता है, देखिए रो वाइज, जैसे एक में से ये सेलेक्ट किए, टू है, ये हम चाहते हैं कि तीन इसमें सिंपल मर्ज हो जाए ऑल, ठीक है। ये भी मर्ज हो जाए एक सेल में, ये दो सेल में, ये तीन सेल में, ये चार सेल में। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करें मर्ज अक्रॉस, तो देखिए तीन सेल में हो गया, दोनों कंबाइंड हो गया, 1 2 3 4। अगर फिर से उसको फिर पुरानी तरह से करना है जैसे था उसी तरह, तो यहाँ पर इसे फिर क्लिक कर दीजिए, मर्ज सेंटर कर दीजिए, ये हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या सिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे सीखते हैं एडवांस इफ कंडीशन। तो एडवांस इफ कंडीशन के लिए हम कुछ डेटा रखे हुए हैं, जैसे ये डेटा है जो आपको इफ एल्स कंडीशन यहाँ पर सिखाया था, वो ग्रेड फाइन किए थे। तब इसे हम क्लियर कर देते हैं, आपको एक नया तरीका से टोटल मार्क्स ऐड करने के लिए सिखाते हैं। यहाँ पर क्लियर कंटेंट कर दिए, देखिए क्लियर हो गया। अब इसे टोटल मार्क्स लाना है, उसे भी सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद अल्ट इक्वल टू प्रेस कीजिए। जैसे ही प्रेस कीजिएगा सारा एडिशन होकर आ गया, और यहाँ परसेंटेज वाला फार्मूला था तो ये परसेंटेज भी हो गया। तो आपको बताते चले कि परसेंटेज हम लोग कैसे निकाले थे। तो इक्वल टू टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स 307 है, इसका फर्स्ट वाला को निकाल रहे हैं परसेंटेज, इक्वल टू कितने सब्जेक्ट में आया है 5, तो इक्वल टू क्या देखिए 61%। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, और ड्रैग करके आप पूरे डेटा को फिल कर सकते हैं। इसे फिलहाल के लिए क्लियर कर देते हैं। अब हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं, एडवांस हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो हम लोग इसे क्लियर कर लेते हैं। ये पूरा डेटा इसे क्लियर करते हैं। अब एडवांस हम लोग कंडीशन कैसे लगाएंगे इफ एल्स का, वो चीज़ हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला लगाना, तो इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट करने के बाद आपको इससे पहले बताते चले कि 80 से 80 से एबव अगर मार्क्स है तो वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट ए ग्रेड पाएगा, उससे कम है तो बी ग्रेड, और 60 से कम है तो सी ग्रेड, और बाकी अगर उससे भी कम है तो डी ग्रेड आएगा। तो उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं, तो इफ परसेंटेज, यहाँ से परसेंटेज लगाने के बाद कंडीशन लगा देते हैं कि 80 से एबव मार्क्स आया, तो इसे हम लोग कौन सा ग्रेड देंगे, ए ग्रेड देंगे, ठीक है। अदरवाइज इफ
इससे 60 से एभव आया, 60 से एभव आएगा तो उसे हम लोग बी ग्रेड देंगे। अदरवाइज एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ़ 50 से एभव आया तो, अगर 50 से एभव है तो उसे सी ग्रेड देंगे। अदरवाइज फॉल्स में क्या चला जाएगा, डी, जो बचेगा वो सारा डी डी प्रिंट हो, डी ग्रेड जाएगा। इसे भी डबल क्वेट मार्क में बंद करना होगा। ऐसे ब्रैकेट कीजिए, 3 को ब्रैकेट ओपन हुआ है तो 3 को ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग इंटर प्रेस करते हैं तो ये बी ग्रेड है, तो इस तरह हम लोग इसे स्क्रॉल करते हैं, देख सकते हैं ए बी ए ग्रेड आया। अब यहाँ पर कुछ मार्क्स कम करते हैं, जैसे इसे 20 कर देते हैं तो देखते हैं कितना मार्क्स अप टू डेट हो रहा है। देखिए बी ग्रेड आया, थोड़ा और कम करते हैं 50, तो देखिए यहाँ पर इसे 30 मार्क्स करते हैं चेंजेस। देखिए यहाँ पर 6 मार्क्स आया, 284 आया, 56.8% आया, मतलब 50 से एबव है तो सी मार्क्स आया। अब यहाँ पर इसे अभी कर देते हैं 0 कर देते हैं, मतलब इसको भी 0 कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 50 आया तो D% आया, 50 से नीचे भी आएगा तो D% आएगा। तो इस तरह से आप एडवांस बहुत सारा कंडीशन उसको लगाकर एडवांस इफ एल्स स्टेटमेंट बना सकते हैं। और भी ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।